हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 30 जुलाई। 30 जुलाई से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? ये दोस्तों 29 जुलाई को मनाया गया। और दोस्तों इसका मनाने का मेन पर्पज है बाघों को संरक्षण प्रदान करना और लोगों को बाघों के संरक्षण प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करना। इसीलिए 29 जुलाई को ये मनाया जाता है। ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2010 से स्टार्ट किया गया है। अब दोस्तों इंडिया में बाघों की स्थिति हम जान लेते हैं। दोस्तों इंडिया में टोटल वर्ल्ड का 75% बाघ इंडिया में है दोस्तों। और इंडिया में दोस्तों सबसे ज्यादा बाघ एमपी में है, सेकंड नंबर उत्तराखंड और थर्ड नंबर में दोस्तों कर्नाटक में बाघ। अब दोस्तों इंडिया में 2006 में बाघों की संख्या बहुत कम थी और 2019 में बहुत अच्छी इंक्रीजिंग रेट है। अब दोस्तों 2006 में और बाघों की गणना हर 4 साल बाद में होती है दोस्तों। अब 2006 में इंडिया में दोस्तों 1411 बाघ थे और 2010 में 4 वर्ष बाद में 1706 थे और फिर 4 वर्ष बाद में दोस्तों 2014 में 2226 हो गए और 2019 में ये दोस्तों 2967 हुए हैं। और दोस्तों अभी 2018 में बाघों का सबसे बड़ा सर्वे हुआ। यह आज तक का सबसे बड़ा सर्वे है। इसे गिनीज वर्ल्ड बुक में भी रिकॉर्ड किया गया है। और टोटल वर्ल्ड का दोस्तों इंडिया में 75% बाघ पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक के इस्तेमाल पर 5 महिलाओं को 2 साल की सजा सुनाई है? अब दोस्तों इसमें 2 साल की सजा सुनाई है और 3 लाख इजिप्ट पौंड, ये मिस्र की थी, इसको 3 लाख इजिप्ट पौंड का सजा ये हर्जाना भी दिया है। अब दोस्तों ये लगभग इंडियन करेंसी होती है 14 लाख रुपए। 3 लाख इजिप्ट पौंड बराबर 14 लाख इंडियन रुपीज बराबर होते हैं। अब दोस्तों ये बात है इजिप्ट की, तो वहां की कैपिटल है कायरा और प्रेसिडेंट दोस्तों अब्देल फतेह अली और प्राइम मिनिस्टर दोस्तों मुसत्ता और करेंसी दोस्तों इजिप्ट पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ज़ॉर्कोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ये दोस्तों रशिया ने किया है। इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। अब बात है रशिया की। रशिया से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। वहां की करेंसी दोस्तों रशियन रूबेल और वहां के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर दोस्तों मिखेल मिशुस्तिन। और दोस्तों उरल के पहाड़ वो भी रशिया में है और माउंट एल्ब्रस जो यूरोप का सबसे बड़ा पर्वत है वो भी रशिया में दोस्तों। और वैक्कल लेक ये भी दोस्तों रशिया में है। और दोस्तों रशिया और इंडिया के बीच में एक नेवल युद्ध अभ्यास होता है, इसका नाम है इंद्र, जो हाल ही में मिजोरम में संपन्न हुआ। और दोस्तों हाल ही में इंडिया यूएसए और रशिया के बीच में भी एक युद्ध हुआ था, युद्ध अभ्यास हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश की स्टॉक कंपनी TSMC में 2 दिन में रिकॉर्ड $72 बिलियन की वृद्धि हुई है? ये दोस्तों ताइवान की कंपनी है। इसमें $72 मिलियन की वृद्धि हुई है। अब दोस्तों TSMC की फुल फॉर्म है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब दोस्तों बात है ताइवान की, तो ताइवान की कैपिटल दोस्तों ताइपी और वहां के प्रेसिडेंट तीसाई लोंगवेन और करेंसी दोस्तों न्यू ताइवानी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में P अच्युता राव का निधन हुआ, वे कौन थे दोस्तों? ये बाल कल्याण कार्यकर्ता थे। इन्होंने बाल कल्याण कार्यकर्ता के लिए जो वो जिंदगी भर काम किया। अब बाल कल्याण कार्यकर्ता कार्य कौन से दोस्तों? बाल मजदूरी को रोकना, बाल विवाह रोकना, बाल यौन शोषण और इन्होंने बाल अधिकार के लिए भी बहुत काम किया दोस्तों। और इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में IRCTC ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? ये दोस्तों SBI
कार्ड के साथ में मिलकर एक संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। अब बात है दोस्तों, अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसमें इस IRCTC SBI रुपए कार्ड क्रेडिट कार्ड के साथ समझौता हो। अब दोस्तों इसमें ना आप ग्राहक टिकट बुक कर सकते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं इस कार्ड से। अब दोस्तों इसका उद्घाटन हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया। अब बात है रेल मंत्री की, तो इंडिया के स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे दोस्तों? जॉन मथाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इसमें दोस्तों टारगेट भी रखा गया है 25 दिसंबर तक 3 करोड़ कस्टमर हासिल करने का टारगेट भी पीयूष गोयल ने रखा है। अब दोस्तों इंडियन रेलवे की IRCTC की बात है, तो इसका फुल फॉर्म IRCTC की इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1909 में हुई दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसके चेयरमैन है दोस्तों महेंद्र प्रताप माले। अब बात है दोस्तों SBI कार्ड की, तो SBI कार्ड की स्थापना दोस्तों 1998 में हुई। इसको हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में दोस्तों, और इसके CEO दोस्तों हरदयाल प्रसाद। और इसके दोस्तों 1 अगस्त से CEO का कार्यभार संभालेंगे अश्विनी कुमार तिवारी। ये 1 अगस्त 2020 से कार्यभार संभालेंगे और अभी प्रेजेंट टाइम में दोस्तों हरदयाल प्रसाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में IMF ने कोविड-19 के लिए किस देश को $4.3 बिलियन की ऋण की मंजूरी दी? ये दोस्तों 4.3 आज तक का सबसे बड़ा कोविड-19 ऋण है दोस्तों। अब ये दिया गया दक्षिण अफ्रीका को। अब तो अब बात है दोस्तों, इसने IMF ने दिया। अब IMF की फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड। इसकी स्थापना 1945 में हुई। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वॉशिंगटन DC जो USA में है, और इसके CEO दोस्तों गीता गोपीनाथ और MD दोस्तों कृष्णाटा। अब दोस्तों बात है दक्षिणी अफ्रीका की, वहां की कैपिटल दोस्तों केप टाउन और प्रेसिडेंट दोस्तों श्री रामाफोसा और करेंसी दोस्तों साउथ अफ्रीकन रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने टाइगर ससेंस रिपोर्ट जारी की? ससेंस रिपोर्ट जारी की है। अब दोस्तों हमारे पर्यावरण वन मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है दोस्तों। अब इसमें दोस्तों टोटल टाइगर, इसमें दोस्तों वर्ल्ड का 75% इंडिया में टाइगर है, और इसमें दोस्तों हमारे इंडिया में सबसे टॉप पे है मध्य प्रदेश, सेकंड पे उत्तराखंड और थर्ड नंबर पे कर्नाटक, इनमें टाइगर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया? दोस्तों ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया है, और इसके दोस्तों मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है दोस्तों चांदनी चौक दिल्ली, और ये हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है? ये दोस्तों जेमी वर्डी ने जीता है। ये जेमी वर्डी दोस्तों ये एक इंग्लिश के फुटबॉलर है जो इंग्लैंड के हैं। अब दोस्तों इंग्लैंड की कैपिटल दोस्तों लंदन, करेंसी दोस्तों पाउंड स्टर्लिंग, और वहां के PM है दोस्तों बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस शहर के चौराहे का नाम बदलकर लालजी टंडन के नाम पर रखा गया? अब दोस्तों ये लालजी टंडन, पहले फर्स्ट बात तो लालजी टंडन कौन थे? ये दोस्तों MP के गवर्नर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, और ये चौराहे का नाम दोस्तों लखनऊ में किया गया। अब लखनऊ दोस्तों UP की कैपिटल है जो गोमती नदी के किनारे पे है। अब दोस्तों बात है लखनऊ में, ये लखनऊ तो दोस्तों UP की कैपिटल है ना। अब दोस्तों ये दोस्तों लालजी टंडन के नाम से एक दोस्तों मार्ग भी किया, लखनऊ से हरदोई मार्ग का नाम बदलकर दोस्तों टंडन नाम भी कर दिया गया। और लालजी टंडन ये दोस्तों MP के 22वें गवर्नर थे, और ये लखनऊ से सांसद भी रह चुके लालजी टंडन, जो बीजेपी के एक नेता थे। अब दोस्तों ये लखनऊ की बात है, तो लखनऊ है दोस्तों UP की कैपिटल। अब UP से थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन है, हम एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। गो हत्या अधिनियम संशोधन करने वाला भी राज्य बन गया दोस्तों, और वर्चुअल अदालत को जो सुनवाई करने वाला पहला भी राज्य उत्तर प्रदेश बना। उत्तर प्रदेश राज्य ने दोस्तों शहीदों के परिवार की
सहायता राशि को दुगुना कर दिया। पहले दोस्तों 25 लाख थे, अब 50 लाख कर दिए गए। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भी दिया गया है। अब दोस्तों हाल ही में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तरह। और उत्तर प्रदेश में ही राज्य सरकार ने दोस्तों हर घर जल अभियान की शुरुआत की। ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिले से की है। दोस्तों बुंदेलखंड जिला एक बहुत पिछड़ा हुआ जिला है, इसी जिले से स्टार्ट किया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों एक 5 जुलाई को वृक्षारोपण मिशन चलाया था। इसमें दोस्तों इसने 5 करोड़ पौधे लगाए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा स्वच्छता अभियान भी चलाया। और स्टार्टअप नीति भी उत्तर प्रदेश 2020 ने मंजूरी दी। इसमें दोस्तों स्टार्टअप कंपनी को कुछ बदलाव किया, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप शुरू किए। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों डीएपी खाद का किसानों को वितरित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? विरल आचार्य ने लिखी दोस्तों। अब विरल आचार्य दोस्तों ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। अब दोस्तों आरबीआई के गवर्नर दोस्तों शशिकांत, और इन्होंने लिखी है। ये आरबीआई के गवर्नर दोस्तों, आरबीआई की 25वें नंबर गवर्नर है शशिकांत, और इनकी सैलरी दोस्तों 2.5 लाख रुपए, और इनका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई। और इस आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई। आरबीआई का हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में। और आरबीआई की दोस्तों स्थापना ब्रिटिश राज ने की है। और ये 25वें नंबर के गवर्नर है शशिकांत दास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में आईटीसी ने किस मसाला कंपनी का अधिग्रहण कर लिया? ये सनराइज फूड का अधिग्रहण कर लिया दोस्तों। अब आईटीसी दोस्तों इसकी स्थापना 1910 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कोलकाता है, और इसके सीईओ संजीव पुरी। अब दोस्तों इसने सनराइज का अधिग्रहण किया। सनराइज ये दोस्तों इसकी स्थापना 1902 में हुई है, और इसके संस्थापक है ईश्वरी प्रसाद शर्मा, और इसका हेडक्वार्टर भी कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस सौर ऊर्जा से संचालित नौका ने गुस्तवा ट्रेड अवार्ड जीता है? ये दोस्तों आदित्य ने जीता। आदित्य दोस्तों ये इंडिया की फर्स्ट सौर ऊर्जा संचालित नौका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड के सीईओ लुफ्तफुला स्टेनिकस को बर्खास्त कर दिया गया है? ये दोस्तों अफगानिस्तान के थे। अब दोस्तों बात है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल, वहाँ के प्रेसिडेंट है अशरफ गनी, और करेंसी दोस्तों अफगानी FN। हेलो दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों कुछ एडिट करना है, कुछ करेक्ट करना है तो ज़रूर आप मुझे सजेशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।